बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक बात करने जा रहे हैं कि इंसान यानी कि जो रुकन इस्लाम के हैं वो जानता है, मगर यहाँ बात हो रही है छठा रुकन। 5 रुकन तो हर कोई जानते हैं, अरकान, जिसमें तौहीद है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। तो छठा रुकन ये किसने कहा और क्यों कहा, आज हम इस पे बात करेंगे। इससे पहले हम इस बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, ताकि जो इस तरह की तसव्वुफ़ की असल जो लैंग्वेज समझना या राह समझने की कोशिश करते हैं, उन तक हमारी आगे ही पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया होगा। इस्लाम का छठा रुकन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि अजोदन के करीब एक मुल्ला साहब रहते थे, जिन्हें अपने ज़ाहरी इल्म पर बहुत नाज था, और वो अक्सर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में अपनी अमलियत के किस्से सुनाने, जिन्हें आप रहमतुल्लाह अलैह बेहद दिलचस्पी सुना करते थे। लोगों को मुल्ला साहब का अंदाज़ बुरा लगता था, लेकिन वो एहतराम शेख में खामोशी रहते। और बार आपने पूछा, एक बार आपने जब ये पूछा कि मौलाना इस्लाम में कितने रुकन हैं, मौलाना साहब बोले, शेख साहब आप नहीं जानते? इसका जवाब तो कोई आम मुसलमान भी जानता होगा। इस्लाम के 5 अरकान हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आप मुस्कुराए और फरमाया, मौलाना मैंने तो सुना है इस्लाम का छठा रुकन भी है, और वो रुकन रोटी है। मौला साहब एकदम भड़क उठे, अस्तगफिरुल्लाह, आपने बिल्कुल गलत सुना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तहम्मुल से फरमाया, लेकिन मैंने तो मोतबर अहले इल्म से सुना है। ये सुनकर मौला साहब उठ खड़े हुए और कुरान करीम की वो आयत तलावत की जिसका तर्जुमा ये है, नसीहत करने के बाद जालिम कौम के पास मत बैठ, लिहाजा मैं चलता हूँ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह भी खड़े हो गए और मोहब्बत से मुल्ला साहब का हाथ पकड़ा और फरमाया, मौलाना इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन हमसे नाराज़ होकर तो ना जाएं। लेकिन मुल्ला साहब ने अपना हाथ झटक छुड़ाया और गज़बनाक होकर चल दिए। उसके बाद मुल्ला साहब हज के लिए रवाना हो गए। हज की सआदत हासिल करने के मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 7 साल क़याम किया और फिर वतन वापस आ गए। वापसी के सफ़र में अचानक समंदर में सख्त तूफान आया और मुल्ला साहब तख्ते पर तैरते हुए किसी जजीरे तक जा पहुंचे। जजीरा देखा तो न पानी, न दरख्त, न घास। 3 दिन भूखे प्यासे एक गौर में बैठे दुआ करते रहे कि ए पालने वाले, इस अज़ाब से निकाल। 3 दिन बाद कहीं से एक शख्स आया और आवाज़ लगाई कि रोटी खरीद लो। मुल्ला साहब ने उसे बुलाया और बड़ी दुखी दास्तान सुनाई। वो बोला, मेरे पास रोटी भी है और पानी भी, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। मुल्ला साहब ने बेबसी से कहा, भाई मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। फिर पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? तो बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मुल्ला साहब ने फ़ौरन भूखों को खाना खिलाने की रिवायत बयान करना शुरू कर दी। वो बोला, मैं भूखों को खाना खिलाने के सवाब से वाकिफ़ हूँ, लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाने का हुक्म भी अल्लाह ने ही दिया है। मुल्ला साहब ने उसे अपनी नमाज, रोज़े, ज़कात और 7 हज्जों की मरगूब करने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। आखिर बोला, चलिए मैं आप पर रहम खाता हूँ, अपने 7 हज्जों का सवाब मुझे दे दें, मैं आपको रोटी खिला देता हूँ। मुल्ला साहब ने सोचा, ज़बानी सवाब दे देने से क्या होगा, लिहाजा बोले, चलो 7 हज्जों का सवाब तुम्हें दिया। मुल्ला साहब ने रोटी खाई तो जान में जान आई।
उससे पूछा तुम कहाँ रहते हो? करीब में ही आबादी है। लेकिन उसने बर्तन उठाए और गार से निकल गया। मौला साहब ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो गायब हो गया। 3 दिन बाद फिर से जब भूख से मुल्ला साहब की हालत खराब हो गई तो कहीं से फिर नमूदार हुआ। इस बार मुल्ला साहब के रोज़ों का सवाब लेकर चलता बना। फिर 3 दिन बाद आया नमाजों को, और उसके 3 दिन के बाद ज़कात सवाब में। फिर अगले 3 दिन गुजरे और जब वो आया तो मुल्ला साहब रोने लगे, अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। तो बोला आज आप बस इतना करें कि मुझे तमाम सवाब तहरीर तौर पर दे दें। मुल्ला साहब ने कागज़ पर लिख कर दे दिया कि मैंने अपनी तमाम उम्र की नमाजें, रोज़े, ज़कात और हज और उस शख्स के हाथ रोटी के लिए बदले फ़रोख्त करने के लिए, और नीचे अपने दस्तखत कर दिए। और रोटी खाते हुए सोचा कि 3 दिन बाद गुजारा कैसे होगा, इसलिए आज उसका पीछा ज़रूर करना है। मुल्ला साहब ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया लेकिन आगे जाकर वो फिर गायब हो गए। समंदर सामने था। मुल्ला साहब ज़रा सांस बहाल करने के लिए बैठ गए। इत्तफाक से वक्त एक जहाज़ करीब से गुजरता था। मुल्ला साहब ने अपनी कमीज़ उतार कर दीवाना वार हुआ, हवा में लहराते, जिससे जहाज़ वालों को नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने कश्ती भेज दी। खुदा की कुदरत है कि वो हिंदुस्तान हाजियों का ही जहाज़ था, लिहाजा उन्होंने मुल्ला साहब की खूब खिदमत की। वो बखैर आफियत अपने घर पहुँच गए। कुछ दिन बाद वो अपनी इबादत व रियाजत का हाल सुनाए बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खानका पहुँचे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और फरमाया, मुल्ला साहब बहुत अरसे बाद तशरीफ लाए। मुल्ला साहब खुश्क लहजे में बोले, यहाँ तो आता न मैं हज करने गया था। 7 साल तक मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वर में क़याम किया। हरमैन शरीफ और मस्जिद नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करने की सआदत हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुश मिजाजी से फरमाया, आप तो वाकई खुशकिस्मत हैं मौलाना साहब, अब तो आप हमसे नाराज़ नहीं हैं। 7 साल पहले आप हमसे एक छोटी सी बात पर नाराज़ होकर गए थे। मौला साहब ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की आजिज़ी से और मगरूर हो गए और बोले, मुझे तो कुछ याद नहीं, आप याद दिलाएं तो शायद याद आ जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया था कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है और आप हमें जालिम करार देकर चले गए थे, फिर भी हम आपको याद करते रहे। मौला साहब तंज़ी अंदाज में हंसे और बोले, दरवेश अपनी कम इल्मी के बायस अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन सच यही है कि इस्लाम का कोई छठा रुकन नहीं है। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं कम इल्म हूँ लेकिन मैंने ये बात लिखी हुई देखी है। फिर आपने हाज़रीन से फरमाया, मैं कुछ देर तन्हाई चाहता हूँ। तन्हाई में आप रहमतुल्लाह ने एक किताब मुल्ला साहब के हवाले की। उन्होंने किताब खोली तो एक सफ़े पर वही तहरीर थी जो मुल्ला साहब ने जजीरे में रोटी फरोख्त करने वालों को लिख कर दी। मुल्ला साहब चंद लम्हे हैरत से सुकूत की आलम में बैठे रहे, फिर आपके कदमों में गिर पड़े और बोले, शेख मैंने अपने आप पर जुल्म किया। आप रहमतुल्लाह ने मोहब्बत से फरमाया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मौलाना साहब एक मामूली इख्तलाफ था, सुबह आज दूर हो गया। उसके बाद मुल्ला साहब आप रहमतुल्लाह के मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद किसी ने उन्हें बात करते नहीं देखा। जब तक जिंदा रहे हर वक्त रोते रहते थे। 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक रोटी जे लब्बे न 6वां ते 5 जांदे मुक। ये जनाब अब फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जो हमने आपको किस्सा बयान किया, उम्मीद करते हैं कि इससे आप पॉजिटिव लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।